नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 अंक में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और यह मेरा क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन का यह पहला वीडियो है। इसके पहले दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड कर दिए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और पाई क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है, कर की समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। या देखिए 2 नंबर में परीक्षा में पूछा हुआ है। क्या करा करे कि समांतर श्रेणी का 21, 42, 63, 84 डॉट 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 आपका दिया गया है और पूछा गया कि कौन सा पद जो है वो 420 है। तो आप लोग एपी पढ़े होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम प्रथम पद और द्वितीय पद के माध्यम से सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। तो इसमें से आपका जो प्रथम पद होगा, जिसको हम लोग आप यहाँ पे चाहे तो प्रथम पद भी लिख सकते हैं। प्रथम पद को ही दोस्तों हम लोग A1 कहते हैं और T1 कहते हैं। तो A1 T1 यानी कि प्रथम पद जो आपका दिया गया है वो 21 दिया गया है और T2 जो दिया गया है वो कितना है तो 42 दिया गया है। और दोस्तों, सार्वंतर किसको कहते हैं? डी को कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, सार्वंतर। तो सार्वंतर हमको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो द्वितीय पद में से पहला पद को घटाना, यानी कि T2 माइनस T1 होगा। तो T2 कितना दिया गया है, डी ज्ञात करने के लिए हम T2 कितना दिया गया है 42 दिया गया है और T1 कितना दिया गया है तो 21 दिया गया है। यहाँ से दोस्तों हम डी का मान कितना ज्ञात करके लेके चलाएं तो 21 से लेकर के चलाएं। ठीक है, अब चलिए हमको प्रथम पद भी ज्ञात हो गया और सार्वंतर भी ज्ञात हो गया। बस ये 2 ज्ञात कर लिए तो अगला भी आपका ज्ञात हो जाएगा। 420वां पद का भी मान आपसे ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जो 420 जो दिया गया या क्या दिया गया है, यह टीएन का मान दिया गया है ना। टीएन बराबर कितना दिया गया है तो 420 दिया गया है। तो यहाँ से हमको पूछा गया है दोस्तों, ये 420वां कौन सा पद जो है वो 420 है। पहला पद तो नहीं हो सकता, दूसरा नहीं, 20वां पद होगा, 21वां पद होगा, 19वां पद होगा, 15वां पद, कैमा पद है जो 420 होगा। जैसे देखिएगा, पहला पद 21 है, दूसरा पद कितना 42 है, तीसरा कितना है तो 63 है और चौथा कितना है तो 84 है। उसी तरह से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कैमा पद आएगा कि 420 आ जाएगा। तो बस चलिए इसको ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो टीएन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो टीएन का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। क्या है टीएन का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और टीएन, ये तो टीएन का फॉर्मूला हो गया ना, इसके बराबर कितना दिया गया है तो 420 दिया गया। ठीक है, तो चलिए 420 इसके बराबर हम कर देंगे। और ए का मान कितना है दोस्तों तो 21 है। तो 21 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमको ज्ञात करना है और डी का मान कितना आया है तो 21 आया है, बराबर 420 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए यह जो 21 है ये इसमें गुना होगा, -1 में भी गुना होगा और एन में भी गुना होगा। तो उसको गुना कर देंगे तो 21 प्लस हो जाएगा, प्लस में होगा, प्लस 21 एन होगा और माइनस 21 होगा, बराबर 420। कैसे होगा दोस्तों? तो ये जो 21 है वो -1 में गुना करेंगे तो -21 आ जाएगा और 21 को हम एन में गुना करेंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, क्या होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 21 एन होगा। और यह देखिए प्लस वाला 21 है और यह माइनस वाला 21 है, तो दोनों क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया कितना 21 एन बराबर 420। इसीलिए जब एन बराबर आप ज्ञात कीजिएगा तो 420 बटा कितना हो जाएगा 21 होगा। इसको काटिएगा दोस्तों तो कितना बार में कटेगा तो पूरी 20 बार में कटेगा। यानी कि ये जो 20वां जो पद होगा, ठीक है, वो कैमा पद 20वां पद होगा वो 420 होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, अतः 20वां पद 420
होगा और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए हम क्या क्या किए हैं एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले प्रथम पद आपका दिया हुआ था, दूसरा पद भी दिया हुआ था, ये दोनों के माध्यम से आप सर्वांतर को ज्ञात कर दिए हैं और सर्वांतर कितना आ गया तो 21 आ गया। सर्वांतर जब ज्ञात कर लिए दोस्तों तो आपका दिया हुआ था टीएन का मान 420 और इसमें से पूछा था कि कैमा पद जो होगा वो 420 होगा, तो टीएन बराबर 420 करेंगे और टीएन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 420 और इसी के माध्यम से आगे सॉल्व किए तो मेरा जो एनवा पद यानी कि आया है वो कौन सा पद है 20वां पद आ गया और 20वां पद जो होगा वो कितना होगा तो 420 होगा। काफी आसान मेथड है दोस्तों, इसी तरह से आपको बनाना है तब जाके आपको 2 नंबर मैट्रिक परीक्षा में मिल पाएगा। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2 नंबर में परीक्षा में पूछा हुआ है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन में जो बोला है ना उसको समझिए। क्या करें कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल के समान होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण का मूल यदि समान होने के लिए उसको है विवेकक जो यानी कि d जो होता है वो किसके बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल समान होने के लिए, ठीक है, समान होने के लिए d बराबर 0 यानी कि d क्या है तो विवेचक है, ठीक है, तो d बराबर क्या होगा 0 होगा। जहां दोस्तों d का फॉर्मूला यहाँ पे हम आपको बता देते हैं b² माइनस 4ac, ये सब डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है, और फॉर्मूला पुटिंग भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो समीकरण जो पहले दिया गया है उस समीकरण को लिखिएगा। समीकरण है 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0। तो इस समीकरण के माध्यम से a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर माइनस 5 हो जाएगा, c बराबर p हो जाएगा। तो इस फार्मूला जो d बराबर दिया गया है 0, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो d का फार्मूला हो गया और 0 के बराबर हम कर दिए। तो b कितना है तो 5 दिया गया, माइनस 5 है तो माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और माइनस 4 गुना a का मान दिया गया है 3 दिया गया है और गुना c का मान कितना है तो p है बराबर 0 होगा। तो 25 माइनस 4 या 12 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस 12p बराबर 0 हो जाएगा। आगे समझिएगा, जब यहाँ से दोस्तों हम p बराबर ज्ञात करेंगे, ये देखिए ये जो माइनस 12p देख रहे हैं ना 0 की साइड आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा ना। तो चलिए एक स्टेप और आगे कर ही लेते हैं। 25 बराबर 12p, इसीलिए p बराबर जो होगा वो 25 बटा कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 बटा 12 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। यदि यहाँ पे p के जगह पे आपसे k का मान भी दे रहेगा कि द्विघात समीकरण p, देखिए जो p दिया गया है ना यहाँ पर डायरेक्ट रहेगा कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस k। तो यह अंक कोई जरूरी नहीं है कि अंक आपका 3 यहाँ पे है तो 3 ही रहेगा, 5 यहाँ है तो 5 ही रहेगा। अंक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है जो मेथड है यही मेथड के आधार यही पैटर्न के आधार पर आपसे भी प्रश्न कुछ और अलग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा यह प्रश्न, और मैट्रिक परीक्षा में यह 2 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न था। ये सब प्रश्न बनाने से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो ये जो फार्मूला है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था कि विवेचक का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर फार्मूला क्या होता है तो b² माइनस 4ac होता है। ये सब फार्मूला को याद रखते चलिएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा तो 25 बटा 12 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाएं कि बिंदुओं 4,3, 5,1 एवं 1,9 संरेखी है या नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। ये भी कितना नंबर में तो 2 नंबर में परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको सीखिएगा कि किस तरह से आपको चेक करने के लिए आएगा कि जो 3 बिंदु दिया गया है वह बिंदु क्या संरेख है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको कहेगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके चेक कीजिए। तो चलिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे सीखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दिया है, जो दिया है ना सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं
कि ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है 4,3 और बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है 5,1, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,9 दिया गया है। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है और कह रहा है कि जैसे देखिए यह आपका एक ही लाइन में कह रहा है संरेख है कि नहीं, जैसे एक बिंदु और यह 2 बिंदु और यह 3 बिंदु है। ठीक है, तीनों का नाम देते हैं, यह ए है, बी है और सी है। और कह रहा है कि आपको दूरी सूत्र लगा के एक बार चेक कीजिए कि जो तीनों बिंदु है वो संरेख है कि नहीं है। तो दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट या फार्मूला का उपयोग करके आपको चेक करना है। तो चलिए हम बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले हम ए बी का चेक करेंगे, उसके बाद ए सी का चेक करेंगे, फिर जाकर के हम सी बी का चेक करेंगे। कैसे कि देखिएगा, ए बी का दूरी और बी ए सी का दूरी, या तो ए जो है वो बीच में है ना, एकदम बीचला भाग में ए है, तो जितना ए बी का दूरी और ए सी का दूरी दोनों को मिला देंगे तो सी बी के दूरी के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, फिर ए सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और ये दोनों के दूरी जब ज्ञात हो जाएगा तब जाके आप सी बी यानी कि बी सी का दूरी ज्ञात कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि ए बी का दूरी और ए सी का दूरी दोनों को मिला करके यदि बी सी के दूरी के बराबर हो रहा है तो यह संरेख होगा। चलिए बना के आपको बताते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले दूरी सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र से सबसे पहले हम किसको, तो ए बी का ज्ञात करते हैं। ए बी बराबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 4,3 है, यह 4 है जी, 4,3, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो दिया गया बी का कोऑर्डिनेट 5,1 दिया गया है। यहाँ से यह हो जाएगा आपका x1, यह हो जाएगा आपका y1, 3, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। चलिए, और यह आपका हो, सीखिएगा, यह आपका हो जाएगा दोस्तों x2, और यह आपका एक जो है यह क्या हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा। इसमें फार्मूला जब लगाइएगा ए बी बराबर फार्मूला, तो फार्मूला होता है दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही आपका फार्मूला होता है। एक मिनट, x1 माइनस y1 नहीं जी, x1 माइनस x2 और यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। चलिए इसको फिर से फार्मूला को लिख, देखिए फार्मूला आपका क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों x1 ए बी बराबर करेंगे, तो x1 का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 माइनस, और x2 का मान कितना है, तो 5 है, 5 का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस y1 का मान 3 है, और माइनस y2 का मान कितना है, तो 1 है, 1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस साइड देखिएगा ए बी बराबर, तो 4 में से 5 गया तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, और प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि यहाँ से ए बी बराबर जो आ गया अंडर रूट 5 आ गया, यह ए बी का मान आ गया। अब ए बी का मान ज्ञात कर लिए हैं तो अब हम ए सी का मान ज्ञात करेंगे, ए सी का मान। ठीक है, यहाँ से ए बी का मान ज्ञात हो गया, अब ए सी का मान ज्ञात करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 4,3 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो आपका सी का कोऑर्डिनेट है, चलिए एक बार देख लेते हैं, 1,9 आपका सी का कोऑर्डिनेट है। अब इस पे हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे, तो दूरी सूत्र ए सी बराबर, इस थोड़ा इसमें शॉर्ट चलते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कि x1 कौन होगा, यह हो गया आपका x1 और यह होगा x2। ठीक है, तो इसका दूरी सूत्र लगाएंगे तो x1 माइनस x2 यानी कि 4 माइनस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर होगा। इसलिए ए सी बराबर जो हो जाएगा, 4 में से 1 गया कितना, 3 का स्क्वायर कितना करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 3 तिया 9 होगा, 9 प्लस, या 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा, तो 6 का कितना होगा, 36 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 के होल स्क्वायर कितना होगा, 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। देखिए 9 में से 3 गया तो 6 माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। इसीलिए ए सी बराबर जो हो गया आपका 36 प्लस 9 करने कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 45। इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए 45 का, तो 9 × 45 यानी कि 9 × 5 का अंडर रूट करेंगे। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे अब ए सी बराबर
कितना है 9 गुना 5 है, तो AC बराबर आपका 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, कितना 3 आ जाएगा और √5 हो जाएगा। तो AC का मान कितना है 3√5 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है किसको दोस्तों, तो ज्ञात करेंगे BC का। तो यहाँ पे BC का ज्ञात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन इस तरह से बनाइएगा तब जाके आपका फुल मार्क्स मिलेगा। B का कोऑर्डिनेट पहले लिखिए। B का कोऑर्डिनेट है 5,1 और BC ना, तो C का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 1,9 है। तो BC का फार्मूला लगा दे देंगे, दूरी सूत्र लगा करके ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र में इसमें होगा x1 ये वाला हो गया और x2 ये वाला हो गया। तो x1 माइनस x2 यानी कि 5 माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 1 और y2 कितना है, तो 9 का होल स्क्वायर करेंगे। इसीलिए BC बराबर जो होगा 5 में से गया 4, 4 के स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, प्लस यहाँ से 9 में से गया 8, तो 8 का स्क्वायर ठीक कितना, तो 64। तो जोड़िए 60 10 70 और 10 कितना 80 हो जाएगा। इसीलिए चलिए यहाँ पे देखिएगा कर रहे हैं, BC बराबर हो जाएगा कितना √80 हो जाएगा। 16 5 80 कीजिएगा, BC बराबर 16 गुना 5 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो BC बराबर होगा 16 का वर्गमूल बाहर कितना होगा 4 रूट कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब सबके यहाँ पर पहले लिख देते, BC इतना हो गया और AB, तो AB ज्ञात किए थे तो √5 था, और AC ज्ञात किए तो कितना आ गया 3√5 आ गया। और संरेख होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, तो तीनों जो है बराबर बिंदु होने के लिए क्या इसको होना चाहिए, जो सबसे बड़ा यानी कि देखिए AB प्लस AC, समझिएगा AB प्लस AC बराबर BC होना चाहिए। क्योंकि देखिए यह जो लाइन है यहाँ पे A है और B है, यह C है, तो ये लाइन के दो भाग ने किए हैं, तो जितना आपका AB होगा उतना आपका क्या होना चाहिए AC, अन दोनों को मिला देंगे तब ना फिर आपको BC के बराबर होगा। तो AB प्लस AC करके देखते हैं BC के बराबर होता है कि नहीं। AB कितना है, तो √5 है, और प्लस AC कितना है, तो 3√5 है, और BC है 4√5। तो देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 गुना है, तो यहाँ पे जुट के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आगे इसको चलिए करते हैं, इस साइड देखिएगा, तो 4√5 बराबर 4√5 आपका आ गया, यानी कि ये दोनों बराबर है लिखिएगा। अतः यह बिंदु संरेख है। नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कि अतः यह बिंदु संरेख है। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको VVI लगा लीजिएगा। परीक्षा में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 नंबर में पूछेगा। कह रहा है कि यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा आपको दिया हुआ रहेगा, और सिद्ध करे कि आपसे पूछेगा, सिद्ध करने के लिए कहेगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों बराबर है कि नहीं है, यही आपसे सिद्ध करने के लिए पूछेगा। तो आपका दिया गया क्या है क्वेश्चन में, पहले उसको आप लिख लीजिए। दिया गया है x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिया गया है, और y बराबर दिया गया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा दिया गया है। और आपसे सिद्ध करने के लिए कहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें LHS क्या होगा दोस्तों, तो LHS जो दिया गया ना पहले उसको लिखते हैं। LHS आपका दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसी से हमको चलना है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं, देखिएगा कि किस तरह से मैथ जो है वो सॉल्व होता है। तो देखिए इसमें x का मान क्या दिया गया है, ये वाला आपका x का मान दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है, a sin थीटा प्लस आपका b cos थीटा हो गया। और इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, और ये प्लस वाला है तो प्लस करेंगे। और y के मान क्या दिया गया है, तो a cos थीटा और माइनस b sin थीटा दिया गया, इसको स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि यह जो मान दिया गया है x का मान है, तो x का मान करके हम स्क्वायर कर दिए, या जो मान दिया गया b का मान है तो b का मान पर हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाइएगा, देखिएगा
किया हो गया a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी का यह होल स्क्वायर है और a माइनस बी का यह होल स्क्वायर है। तो चलिए आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, तो उसी के आधार पे इसको तोड़ते हैं और आगे बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो a आपका हो गया, इसमें से a यह है और इसका b कौन है, तो यह है, और इसका a कॉस है, a कॉस थीटा है, और इसका b जो है b साइन थीटा है। ठीक है, तो आगे देखिएगा a स्क्वायर होगा, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b है कितना, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, उसी तरह जब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे देंगे। अब इसको कीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो a स्क्वायर बोलिए तो a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर कितना है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में सभी को आ रहा होगा। अब देखिए ये माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और यहाँ पे प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यह दोनों क्या होगा, तो यह दोनों कट जाएगा, यह दोनों कट जाएगा। और जो शेष बच गया दोस्तों पहले उसको लिख देते हैं। तो इसमें से बच गया है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, यही ना बच गया है। और इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो a साइन स्क्वायर थीटा और a कॉस स्क्वायर थीटा में a जो स्क्वायर है यह कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो a स्क्वायर जब कॉमन करेंगे दोस्तों तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस, अब देखिए इसमें से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन करेंगे और होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यह जो फार्मूला है, यह जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, बात दोनों क्या है, बराबर ही है। और ये दोनों का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, ये दोनों का मान 1 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ से a स्क्वायर गुना 1 प्लस बी स्क्वायर गुना 1, यानी कि इसीलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा आ गया। और ये क्या आया, तो RHS आया। नीचे लिख दीजिएगा कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि यह प्रूव्ड हो गया। तो किस तरह से बना, आसान प्रश्न था, यह सब हम आपको पहले बता चुके थे दोस्तों फार्मूला बेसिक क्लास में। तो आप लोग फार्मूला याद रखिए। त्रिकोणमिति में 20 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा और 20 में 20 लाना चाहते हैं तो सब फार्मूला को आपको याद करना होगा। और जितना मैथ हम आपको त्रिकोणमिति में बताते हैं सब प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको वीडियो देखना है और समझना है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। कुछ भी आपको यहाँ पे दिक्कत है, व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन पे प्रत्येक दिन टेस्ट PDF आपको मिलता है और क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ उसी पे डाला हुआ है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका सब चीज़ का लिंक दिया गया, टेलीग्राम वगैरह का, जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।